नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू टेक जॉब्स एंड स्किल में। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं, पात्रता परीक्षाएं और भर्ती परीक्षाओं के संबंध में, जो कि ईएसबी के द्वारा आयोजित की जाती हैं। तो विस्तृत रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे, तो बनी रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि ईएसबी ने अपना वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली प्रमुख भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि कितनी परीक्षाएं आयोजित होगी और कितने संभावित पद हैं और संभावित नोटिफिकेशन एग्ज़ाम की दिनांक, ऐसी तिथियां हमें पता इसमें चलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों का चयन भर्ती परीक्षा के संबंध में। तो जैसा कि आपको सभी को मालूम होगा कि इसकी विज्ञप्ति दिनांक 15/1/2026 को जारी की जा चुकी हैं और संभावित पद इसमें दिए गए जो 888 है और इसकी परीक्षा भी संपन्न हो चुकी है। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करेंगे सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर प्रधान आरक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में। तो इसके भी आवेदन वगैरह सब लिए जा चुके हैं और परीक्षा चालू है। दूसरे हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में। तीसरी जो भर्ती है वो है वन रक्षक क्षेत्र रक्षक जल प्रहरी भर्ती परीक्षा, जिसके भी आवेदन अभी वर्तमान में चालू है और इसकी एग्ज़ाम डेट इन्होंने जो बताई है 7/4/2026 से प्रारंभ। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ऊपर की जो 1, 2, 3, 4 और 5 तक की जो भर्ती परीक्षा है, इनके नोटिफिकेशन भी जारी हो चुके हैं और इनके आवेदन प्रक्रिया के पश्चात परीक्षा की जो तिथियाँ जारी की गई है, यानी परीक्षा प्रारंभ हो रही है। इनकी बात करते हैं हम। 6वें नंबर की जो वैकेंसी है वो संचालय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिस्टर, ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर भर्ती परीक्षा की नियम पुस्तिका की भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है 5/4/2026 को, जो कि स्वास्थ्य सेवा विभाग से संबंधित है। इसमें लगभग संभावित जो पद है वो हैं 2317 पद है और इसकी परीक्षा तिथि जो प्रारंभ होगी वो 15/5/2026 से प्रारंभ होगी। 7वें नंबर की जो वैकेंसी आने वाली है वो है संचालय स्वास्थ्य सेवा भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक चतुर्सैनिक के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसमें संभावित जो पद है वो है 1287 और इसकी परीक्षा जो होने वाली है वो अप्रैल 2026 से होना है। 8वें नंबर की जो वैकेंसी 2026 में आने वाली है समूह 2 उप समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों से संबंधित पद इसमें शामिल रहते हैं और इसमें पदों की जो संभावित संख्या जो ईएसबी के द्वारा बताई गई वह लगभग 500 पद हैं, यानी इसमें बहुत सारे पद और भी जुड़ सकते हैं, जो हमेशा बढ़ के ही आते हैं और इसकी जो परीक्षा होगी वो जून 2026 में होना है। समूह 3 उपयंत्री के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के जो यंत्री के जो खाली पद होते हैं उनके पद इसमें आते हैं और इसमें 900 पद इस बार दिए गए हैं। लगभग 900 पद आने की संभावना है। शासन के विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त हैं उनके हिसाब से समूह 3 उपयंत्री के अंतर्गत लगभग 900 पद आने वाले हैं और इसकी जो परीक्षा दिनांक बता रहे वो माह जून 2026 में होना संभावित है। इसी के पश्चात 10वें नंबर की जो वैकेंसी ईएसबी ने अपनी तरफ से बताई है उसमें समूह 2 उप समूह 2 संयुक्त भर्ती परीक्षा है। यह भी मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के पद इसमें शामिल होते हैं। पदों की संख्या उन्होंने 131 बताई है और इसकी परीक्षा जो होने वाली है वो नवंबर 2026 में होना है। 11वें नंबर की जो वैकेंसी बताई है वो समूह 4 के अंतर्गत सहायक वर्ग 3 एवं अन्य समकक्ष पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा है, जिसमें शासन के समस्त मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में सहायक ग्रेड 3 से डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक एवं अन्य समकक्ष पद शामिल होते हैं। इनमें पदों की संख्या जो बताई गई वो लगभग 200 है, लेकिन इसमें कमी वृद्धि हो सकती है। ज़्यादातर देखने में यही आता है कि जो पद संख्या दी जाती है उससे कहीं 200, 100, 150 पद हमेशा बढ़े हुए रहते हैं और इसकी जो परीक्षा होना वो नवंबर 2026 में होना है। 12वें नंबर की जो भर्ती परीक्षा दी गई है वो समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत होना है, जिसमें भी
शासन के विभिन्न पद शामिल होते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें पदों की संख्या संभावित पदों की संख्या नहीं दी गई है और इसकी भर्ती परीक्षा का जो महीना है वह है नवंबर 2026 में होना है। समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत भी पद आते हैं, जिसकी भी पदों की संख्या हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ना ही इनके द्वारा संभावित माह का नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन यह भी आना है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा जो कि एक मुख्य परीक्षा है उसको समझा जाए, जो होना है पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत इसमें पद शामिल होते हैं और दिसंबर 2026 प्रथम चरण की परीक्षा होना है, यह भी आना है। इसका मतलब यह है कि इतनी सारी वैकेंसियाँ जो है ये 2026 में आने वाली है ना। उसके पश्चात ESB जो होता है वह प्रवेश परीक्षा भी कराता है, जिनमें आप सभी को मालूम होगा PAT प्रवेश परीक्षा होते हैं। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है, जिसमें विज्ञप्ति दिनांक इन्होंने 18/3/2026 को है और यह किसान कल्याण कृषि विभाग से संबंधित होता है। प्रवेश परीक्षा है जिसकी संभावित तिथि 8/5/2026 दी गई है। इसके पश्चात जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनमें 16 नंबर पे जो है आप देख पा रहे हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा है। विज्ञप्ति दिनांक इन्होंने नहीं दी है, लेकिन पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित एक प्रवेश परीक्षा है जिसमें सीट आवंटन होता है और यह परीक्षा मई 2026 में होना संभावित है। उसके पश्चात महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा होना है। एनियम टेस्ट इसे कहा जाता है, जो लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा है, एक प्रवेश परीक्षा है जो मई 2026 में होना है। इसके पश्चात 18 नंबर की जो प्रवेश परीक्षा हमें दिख रहे हैं उसमें प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड जनरल नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट GNM टेस्ट कहा जाता है, इसे होना है, जो लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग से संबंधित एक प्रवेश परीक्षा है जो जून 2026 में होना प्रस्तावित है। इसके पश्चात 19 नंबर पे पोस्ट बेसिक BSc तथा MSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा होना है जो जून 2026 में होना है। तो ये प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं जो ESB के द्वारा कराई जाती है। इसके पश्चात कुछ भर्ती परीक्षाओं में पात्रता परीक्षा की आवश्यकता होती है, जिनमें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्कूल शिक्षा जनजाति कार्य विभाग से संबंधित है जो जुलाई 2026 में होना है। इसके पश्चात प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन होना है जो स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग शिक्षा विभाग से सीधे संबंधित है, जो अगस्त 2026 में होना है। यानी यह जो ESB ने कैलेंडर जारी किया है, इनकी जो सारी प्रवेश परीक्षा और पात्रता परीक्षा एवं भर्ती परीक्षा का आयोजन 2026 में होना है। इसका शेड्यूल ESB दे दिया है। इस हिसाब से आप अपने पढ़ाई और तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ESB जो के द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाओं में संभावित पद दिए गए हैं, जैसे कि 888, ये तो इनका विज्ञापन जारी हो चुका है, लेकिन आने वाली जो भर्ती परीक्षा है जिनमें 500 पद दिए गए हैं, 131 पद दिए गए, 200 पद दिए गए हैं, तो इसमें अधिक हमेशा देखने को ये मिला है कि कहीं ना कहीं पद की संख्या हमेशा बढ़कर ही आती है। यानी जहाँ पर 200 समूह 4 के अंतर्गत जो परीक्षा सहायक ग्रेड 3 जो अन्य समकक्ष पदों की जो होने वाली है, इसमें जो पदों की संख्या 200 बताई गई है संभावित पदों की संख्या, तो इसमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि 2 से 300 पद हमेशा बढ़े हुए मिलते हैं। यानी जो संख्या संभावित दी गई है वो एक संभावित संख्या है, इससे बड़े हुए संख्या में ही पद आते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपनी तैयारी करिए ताकि 2026 आपके लिए एक यादगार वर्ष साबित हो सके और अपन अपनी सीट सरकारी नौकरी में अपनी सीट पक्की कर सकें। तो धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद जो भी जिन्हें समय नहीं मिल पाता है, जो बिल्कुल काम में व्यस्त रहते हैं, वो उनके पास ये जानकारी जाए और वो अपना जो भी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या नहीं कर रहे हो तो वो कर सकें और मेरा जो बनाने का उद्देश्य है वो सफल हो सके।